ओम नमः श्रीदेव्य, ओम नमः श्रीदेव्य, ओम नमः श्रीदेव्य। आज संक्षिप्त स्वाध्याय में आगम में आता है कार्तिकेय परीक्षा की मुख्य गाथा में जिस द्रव का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, जिस विधान से जो भी होना है वह सब निश्चित है। वो उसी क्रम से, उसी विधान से, उसी क्षेत्र, द्रव, क्षेत्र, काल, भाव में होगा। उसे इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र, तीर्थंकर भगवान भी नहीं टाल सकते। यदि इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही अनंत आकुलताओं का नाश होगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार में तन मन धन से प्रयास तो करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि किसी भी जीव का सुख उसके अपने कर्मों के अधीन है, उसके पूर्व कर्म से मिलता है। दूसरों के करने से, हमारे करने से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। दूसरी बात, आज हम दो उदाहरण के माध्यम से इसकी सिद्धि कर सकते हैं। एक लौकिक उदाहरण, जैसे जौनपुर से जो ज्योतिषाचार्य बाबूलाल चतुर्वेदी निकलता है, उनकी 3 बिटियां थी। तीनों बिटियों के जन्म कुंडली में विधवा योग था, शीघ्र विधवा होने का योग था। प्राकरण विद्वान होने पर तीनों बिटिया की शादी हुई, तीनों बिटिया विधवा हुई। लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप इतने बड़े पंडित हो, जन्म कुंडली मिलाते हो, सब देखते हो, तो क्या आपने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली नहीं मिलाई? तीनों की तीनों विधवा हो गई कम उम्र में। इतना सुंदर सटीक जवाब दिया उन्होंने कि मैं अपना कर्तव्य ही कर सकता हूँ। बिटिया के भाग्य को, उनकी कर्म लेखा को मैं नहीं बदल सकता। मैं उनके पति को, उनके जो निश्चित है भाग्य विधाता, उसको मैं नहीं बदल सकता। मैं मात्र कर्तव्य कर सकता हूँ। इससे भी क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। दूसरा उदाहरण जो अभूतपूर्व है, सुना है, सोचो जरा। रामायण में राजा जनक की बेटी एवं दशरथ की पुत्र वधू सीता, जो अपने जीवन काल में 3 बार वन को गई। सोचो जरा, उसकी कितना अलौकिक विवाह हुआ था, फिर भी वनवास। वनवास भी कैसा? दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास, फिर लोकापवाद के कारण कृतांतवर्ग सेनापति द्वारा गर्भावस्था में घने वीरान जंगल में छोड़ा गया। तीसरा, दीक्षा लेते हो। सोचो जरा, पृथ्वी पर राज करने वाले, जिनके पिता 10 पिता जनक और जिनके ससुर दशरथ, उन्होंने अपनी बिटिया के लिए सुख साधन के लिए क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं जोड़ा, क्या क्या नहीं सोचा था। लेकिन सोचो जरा, फिर हम एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके कर्मों के बिना सुख देना चाहते हैं।
सोचो जरा, सीता जी थी, वीरान गर्भावस्था में जंगल में पहुंचाए, उस वक्त भी उन्होंने क्या सोचा कि हे स्वामी, सेनापति से कहा, स्वामी से कहना, कृतांत सेनापति से कहा, हे स्वामी, जिस प्रकार मुझे इस वीरान जंगल में छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म को इस प्रकार नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म से ये भाव भी सुधरता है और अगला भाव भी सुधरता है, और अमृतमयी वाणी से अनंत भावों का अभाव होता है। किसी के कहने पे ये नहीं छोड़ना। उस समय भी सीता जी के कितने पवित्र संस्कार माता पिता ने दिए होंगे कि उन्होंने अपने स्वामी को दोषारोपण नहीं दिया, अपने पूर्व कर्म पर विचार करके उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव किया। सोचो जरा, आज की नारी होती तो क्या होता। सबसे पहले माता पिता क्या बोलते कि केस कर दो, हरजाना ले लो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या न क्या बिटिया को भी मोबाइल के माध्यम से भर के उसका परिवार तोड़ देते हैं। क्यों ना इस तरह के संस्कार दिए जाए। लौकिक पढ़ाई जरूरी है, लेकिन लौकिक पढ़ाई में इतने भी अंधे ना हो जाए हम कि बच्चा संस्कार विहीन हो जाए। माता पिता को, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो निश्चित ही पतन की ओर ले जा रही है। पहले जो पढ़ाई होती थी उसमें नैतिक शिक्षा होती थी, संस्कार होते थे, गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, माता पिता गुरुओं का सम्मान होता था। लेकिन आजकल कॉन्वेंट में इसकी गौणता है। सोचो जरा, हम एक अभी 8 दिन पहले का ही उदाहरण है इंदौर का। 30 करोड़ रुपए उसका बेटा हर महीने कमाता है, विदेश में नौकरी करता है, 30 करोड़ रुपए मासिक, और उसके माता पिता दोनों लगभग 1.5 महीने से कमरे में मरे पाए गए। लाश ऐसी शक्ति विकसित हो गई कि नार की सड़ के ऐसे कीड़े पड़ गए कि उठाना मुश्किल है। नगर निगम वाले आए और उसकी पूरी बॉडी लेकर उन्होंने उसका क्रियाक्रम किया। लड़का देखने नहीं आया, क्रियाक्रम में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, कुछ में नहीं आया। क्या हम अपने बेटों को ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा दें? सोचो जरा, विचारो। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को संस्कार रूपी शिक्षा दे, संस्कार रूपी धन दे। लौकिक धन, लौकिक संपत्ति तो उसके पुण्य के अधीन है, उसके पूर्व कर्म के अधीन है। वो अच्छे कर्म होंगे और पूर्व के वो होंगे तो निश्चित आएगा। मैं आज कहता हूँ बच्चों को विदेश में नहीं, अपने घर में रख के ऐसे संस्कार दो। विदेश में 20 लाख का पैकेज कोई काम का नहीं, यहाँ का 20,000 का पैसा पैकेज यदि आपके पास आपका बेटा बच्चे है, संस्कार सहित है, तो वो करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा है। 20,000 रुपये
क्योंकि वे आपको समय पे संबोधेंगे, समय पे आपको समाधि मरण कराएंगे। सोचो जरा, बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या वे सुखी है? करोड़ों के पैकेज में सुखी है? अरे वो खुद डिप्रेशन में होंगे, तभी तो माता पिता से मिलने नहीं आए, फोन नहीं करते। जितना करोड़पति होता है उतना दुखी होता है। नींद की गोली खाकर जीता है, डिप्रेशन में जीवन, पति पत्नी का विवाद, बच्चों से नहीं पटना। क्या यही हमारी नैतिक शिक्षा गौण करके जो शिक्षा दी जा रही है? विदेश जाने में हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, क्योंकि बड़े पंडित साहब कहते हैं संस्कार बिना कोई भी शिक्षा पतन का कारण है। संस्कार के बिना कितना भी आप धन दे दो, कितने केस वैराग्य में सुनने को आते हैं। अभी 4 दिन पहले एक और केस सुनने में आया। पति मर गया, पति के भाई ने बोला कि बोले आपको नौकरी, बिटिया को पहले सोच रहे थे, माँ ने सोची बिटिया को नौकरी दिला देते हैं तो वो चलेगा, लेकिन भाई ने बोला बिटिया तो पढ़ी लिखी है, सब है, तो उसको नौकरी वैसे ही लग जाएगी, तुम कर लो नौकरी तो तुम्हारा समय भी बीतेगा और पैसा भी कुछ अर्निंग आती रहेगी। बिटिया ने सुनी, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अपनी माँ का मर्डर करवा दिया। सोचो जरा, गाड़ी से प्लानिंग बना के अपने बड़े पिताजी के लड़के से और ये सब मिली भगत से केस खुला, दोनों सभी जेल में। क्या यही संस्कार हम अपने बच्चों को देने जा रहे हैं? इसलिए मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि 14 से 20 वर्ष की उम्र बहुत सेंसिटिव होती है। उसमें हम बच्चों को जितना गलत चीज़ों से दूर रखना चाहे तो वे अपने दुश्मन तुल्य समझते हैं अपने को। वो ये सोचते हैं हमारे फ्रेंडों को तो सब मोबाइल मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब होटलिंग को मिलता है, सब जाने को मिलता है, पूरी आज़ादी मिलती है। हमारे पिताजी, हमारी माता ही हमको रोकते हैं, तो वो शत्रु तुल्य जानते हैं। ये उम्र बहुत वो होती है। करे तो करे क्या? इसके लिए सबसे सच्चा उपाय है, क्योंकि शिक्षा कॉन्वेंट की है, नैतिक संस्कार नहीं है। धीरे धीरे माता पिता को वो ऐसी क्लेशित परिणति हो जाती है जीव की। इसके लिए क्या उपाय है? हम बच्चों को कैसे संस्कार दें? मैं तो कहूँगा बच्चों को नित्य पाठशाला पहुँचाए, बच्चों को नित्य हमेशा, जो हमारे देश में पहले गुरुकुल की शिक्षा होती थी, वहाँ से सर्वांगीण विकास करके बालक बालिका आते थे, सब शिक्षा का अध्ययन करके। क्यों ना हमारे बच्चों को 2 साल 5 साल के लिए, जितने जैसे जयपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, दिल्ली में आत्मार्थी ट्रस्ट, ब्राह्मणी सुंदरी, प्रतिभा स्थली, जितने भी ये गुरुकुल है, शिक्षा स्थली है, उसमें बच्चों को अवश्य भेजें। उसमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी बात कि उस एज में, लगभग जिस एज में बच्चों को बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, उस एज में वो बच्चा मोबाइल, टीवी एवं माता पिता का जो मोह रूपी शत्रु है, उससे दूर होने के कारण एक स्वर्णमयी प्रतिभा
को लेकर धार्मिक लौकिक शिक्षा को ग्रहण करके आता है तो निश्चित ही ऐसा पुण्य अर्जन करके आता है कि उसी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति तो होंगी, लेकिन संस्कार की पूंजी उसे जो हम घर पे नहीं दे पाएंगे वो वहाँ से मिलेगी। एक बहुत अच्छा उसे स्टैंड मिलेगा मंच पे आने का, बोलने का, सीखने का, संस्कार, धार्मिक वातावरण, धर्म की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई दोनों का समन्वय करके वह निश्चित ही इस वातावरण से अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करेगा। सुख क्या है? अर्थात हर अनुकूलता प्रतिकूलता में सहज रहना, कोई चीज़ से घबराना नहीं, डिप्रेशन में जाना नहीं, सभी जीव भगवान आत्मा लगे, ऐसी शिक्षा इन गुरुकुलों में धर्म के साथ लौकिक शिक्षा भी दी जाती है। तो हमारा परम सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार के लिए इन संस्थाओं में अवश्य भेजें, अवश्य भेजें, अवश्य भेजें। ओम नमः शिवाय।